तो हेलो एवरीवन। आज हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ध्यान रखिए, मिक्सचर एलिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर दैट, तो पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने देखे, कैसे लगे बताइएगा प्लीज। और भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, बिकॉज कुछ ना कुछ नई वीडियोस, कुछ ना कुछ नए आपके पास शॉर्ट्स या कम्युनिटी पोस्ट, कुछ ना कुछ तो आता ही है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जैसा कि मैं हर सेशन में बताता हूँ, देखो, हमेशा याद रखो, कोई बच्चा कब सिलेक्शन से दूर जाता है आपको पता है? जब वो तैयारी करनी छोड़ देता है। कॉन्टिन्यूटी, आपको कॉन्टिन्यूअस चलते रहना है। सफर तय जब होगा, जब मंजिल पास दिखनी स्टार्ट होगी। अभी मेरे को वो पहाड़ बहुत दूर दिख रहे है ना, जैसे जैसे मैं चलता जाऊंगा वो मुझे और नजदीक दिखेगा, और एक दिन ऐसा आएगा मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं उस पर चढ़ जाऊंगा और उसकी चोटी पे पहुंच जाऊंगा, यानी मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो आपको निरंतर चलते रहना है, नोटिफिकेशन को छोड़ दो। वो अपने समय पे ही आएगी, मुझे नहीं पता आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, अगले साल आएगी, इस साल आएगी, कब आएगी आई डोंट नो। बट जब भी आएगी, हर 6 महीने 8 महीने में तो आपको पता नोटिफिकेशन आनी आनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको निरंतर चलते रहना है, और आपको ये पीछे मुड़ के नहीं देखना कि भैया क्या चल रहा है। आपको सिर्फ डे बाय डे अपनी तैयारी पे फोकस करना है, इसके सिवा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी हम पे छोड़ दो, हमारे साथ जुड़ो। क्या फायदा हमारे साथ जुड़ के? भैया नौकरी मिलेगी, कैसे मिलेगी देखो जरा। अगर मैं बात करूं पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे बेटा वो नायब तहसीलदार का एग्जाम हो आपका, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो कॉपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी आपका एग्जाम हो, कोई भी सिंगल एग्जाम, सबकी तैयारी एक एग्जाम के थ्रू हो सकती है, एक कोर्स के थ्रू हो सकती है। माफ कीजिएगा, 20,000 ने सिर्फ और सिर्फ आपको कितने देने हैं? 4999 आपको पे करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। क्लियर? तो प्लीज 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 बाकी बच्चों को बताइए कि 5,000 से भी कम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, बल्कि मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी। मैं एक बात ही कहूँ, हमारे कोर्स के थ्रू ऐसे ऐसे बच्चे भी निकले हैं, एक बार तैयारी की और मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं। क्लियर? तो कॉल लेटर्स बड़े सारे आए हैं। तो वो तो फिर पूछने आता है, अच्छा लगता है, हाँ चाहिए ये भी एग्जाम क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम है, थोड़ी सी वेरिएशन होती है। तो प्लीज एक बार तैयारी कीजिए, बट अच्छी तैयारी कीजिए। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, एलिगेशन मिक्सचर। चलिए, अब मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट। मतलब कुछ को उसने 8% के प्रॉफिट बेचा और बचे हुए को उसने 18% के प्रॉफिट बेचे। ही गेन 14% ऑन द होल। इसका मतलब एक क्वांटिटी पे उसको मिला 8%, एक पे मिला उसको 18%, और अल्टीमेटली जब उसने देखा उसकी झोली में कितने परसेंट आया? 14% ऑन द होल। द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट इज। बहुत शानदार क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है प्योर एलिगेशन का। ये क्वेश्चन है मेरा प्योर एलिगेशन का। कैसे देखो, एक क्वांटिटी मैंने बोला भाई, एक क्वांटिटी ए है, और जो इसकी बची हुई क्वांटिटी वो कितनी बेटा मेरा, मेरी क्वांटिटी बी। क्लियर? ए क्वांटिटी को मैंने बेचा 8% की प्रॉफिट में, और बी को मैंने बेचा 18% के प्रॉफिट में। ठीक है, ये 8 या 18, अल्टीमेटली वो क्या कह रहा है कि मुझे 14% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या एलिगेशन में, आपको पता है, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? 18 माइनस 14, और ये कितना आएगा? 14 माइनस ऑफ 8। ठीक है, तो ये कितना है? 4, ये आएगा आपके पास 4, और ये कितना आएगा आपके पास 6, यानी कितना आ गया? 2:3। देखो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो यहां तक कर लेते हैं, बट दे डोंट नो कि रेशो किसका आया। देखो मेरे को प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट कैसे लिखेंगे भाई? रुपीस पर केजी ऐसे लिखोगे, पर केजी आएगा, तो पर के साथ जो भी चीज आएगी ना, इसका मतलब ये रेशो किसका है मेरे पास? क्वांटिटी का। ये रेशो किसका है मेरे पास? दिस इज क्वांटिटीज रेशो, इसका मतलब 2:3, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1000 kg। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200 kg। तो मुझसे किसका पूछ रहा है वो? 18%। 18% के नीचे कितना है? 3, तो 3 गुना 200, आंसर इज हाउ मच? ऑप्शन नंबर सी, 600 kg इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। A can contain a mixture of two liquids A and B in a ratio 7:5. When a 9 liter of mixtures are drawn off and can is filled with B, the ratio of A ratio B becomes 7:9. How many liter of liquid A was contained by the can initially? चलिए, how will do? How will अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेसिकली हम किस लेवल पे देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें क्या दिया, ध्यान से समझिएगा प्लीज, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना मत भूलिए इस क्वेश्चन को। ए रेशो बी, ए रेशो बी किस में भाई मेरे पास 7:5, 7:5। व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ, देखो इसमें से आपने क्या किया 9 लीटर मैंने निकाल लिया। एक बात याद रखो, जैसे मैंने नींबू पानी बनाया या मैंने चाय बनाई, चाय मैंने बनाई, एक कप मैंने आपको दिया, एक कप मैंने खुद लिया, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, जो आपके पास टेस्ट है चाय का वही मेरे पास है, बिकॉज उसी कंटेनर में से चाय गई है जिस कंटेनर में मैंने इनिशियली मिक्सचर डाला था। तो जब मैंने 9 लीटर निकाल लिया तब भी ए रेशो बी कितना रहेगा मेरे पास 7:5। फिर क्या हुआ फिर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड कैन इज फिल्ड विद बी। इसका मतलब अब आपने क्या किया, 9 लीटर क्या डाल दिया, बी डाल दिया बेटा, तो आपके पास रेशो क्या आ गई 7:9। इज इट क्लियर? फिर रेशो कितनी होगी 7:9। वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली। अब देखो जरा, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करो ना, एक बात ध्यान रखो कि आपके पास दिया क्या है, शुरू में ए रेशो बी था, ठीक है, ये कब क्वांटिटी है जब आपने 9 लीटर निकाला है, जब आपने 9 लीटर बी ऐड कर दिया तो आपके पास ए रेशो बी कितना बचा 7:9। एक बात मुझे बताइए, आपने जब बी ऐड किया है, जैसे कोई मिल्कमैन है, उसने क्या किया, अपने दूध में पानी मिलाया, उसने क्या किया, उसने मिलावट की, उसने पानी मिलाया तो जाके दूध में कुछ मिलावट आई। इसका मतलब ये तो नहीं कि दूध आउट कर दिया, जी बिल्कुल, इसका मतलब अगर आपने बी ऐड किया तो ए उतना का उतना ही रहेगा और वो उतना का तो नहीं है। कितना ऐड हुआ अभी 4, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 लीटर, तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9/4 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9/4। मुझसे क्या पूछ रहा हो 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 × 9/4, तो 4 थी 12, 9 थी, कितना हो गया 27 लीटर। इसका मतलब जब आपने 9 लीटर निकाला था तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी थी 27 लीटर। 9 ऐड कर दो, यानी ये कितना है मेरे पास 27 प्लस हो यानी कितना 36 लीटर। और इसको जब मैं 7:5 में तोड़ूंगा तो कितना आ गया 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 36, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3। वो किसकी वैल्यू पूछ रहे ए, तो ए कितना है 7 × 3, ऑप्शन नंबर सी 21 liter is the right answer. Clear? That was slightly different question from that the last one. Clear? चलो जी, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, a mixture of 150 liter of wine and water contain 20% water। क्या दिया है, a mixture of 150 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर। देखो 150 लीटर है मेरे पास, किसमें है वाइन एंड वाटर। हाउ मच, यानी 20% मेरे पास वाटर है, तो डेफिनेटली भाई 80% वाइन होगा, यानी ये रेशो कितना है मेरे पास 4:1। क्लियर? यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150 लीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 लीटर। तो इसका मतलब वाटर मेरे पास 30 लीटर है और ये कितना है 4 × 12 100। सबसे पहला स्टेप आपको डिफाइन करना है ईच एंड एवरी क्वांटिटी की, मेरे पास ए और बी जो दिया हुआ क्वांटिटी में बेसिकली कितना है मेरे पास। क्लियर? रेशियो में तो दिया है। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम 25। अब आपको ऐड क्या करना है, देखो मेरे पास क्या बोल रहा है वो कि अब आपने कुछ वाटर ऐड कर दिया, ऐड कुछ भी करो मेरे पास जो क्वांटिटी वो अभी भी कितनी रहेगी 100%। क्लियर? 100% रहेगी। वो क्या कह रहा है, हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम्स 25। इसका मतलब मेरे पास कुछ वाइन था, कुछ वाटर था। वाटर कितना चाहिए मुझे अब 25%,
और वाइन कितना होगा फिर 75%, ये कितना हो गया 3:1 हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर? देखो अब ध्यान से सुनना व्हाट आई एम सेइंग। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन कराया, पिछला क्वेश्चन 9 लीटर वाला, इस केस में वाटर ऐड कर रहे हो तो मेरी वाइन क्या रहेगी कांस्टेंट, या ऐसे ले लो या आप क्या कहो, वाइन जितनी पहले थी वाइन उतनी आज रहेगी। इसका मतलब वाइन पहले कितनी थी 120, तो क्या यहां पे 120 रहेगी, यानी कितना, तीन की वैल्यू कितनी है 120, तो एक की वैल्यू कितनी है 40, अगर एक की वैल्यू 40 है तो वाटर कितना होगा 40 और वाइन कितना होगा 120, और तो ये टोटल कितना होगा मेरे पास, ये टोटल होगा 160 लीटर। इसका मतलब 150 से हम कितने में गए बच्चों 160 पे, यानी मैंने कितना ऐड किया होगा, ऑप्शन नंबर ए 10 लीटर मैंने ऐड किया होगा। क्लियर? जल्दी से इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट, ताकि भैया ऐसे धमाकेदार कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको देखने को मिले डे बाय डे। क्लियर? चलिए नोट कीजिए फटाफट जरा। चलिए, a vessel contain 20 liter of mixture of milk and water in 3:2. 10 liter of the mixture are removed and replaced with an equal quantity of pure milk. इसका मतलब उसने क्या बोला कि 10 लीटर आपने मिक्सचर रिमूव कर लिया और उसकी जगह प्योर मिल्क आपने ऐड कर दिया, एक बार किया। इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर ऑफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। क्लियर? चलिए देखिए क्या दिया है। देखो सबसे पहले क्या है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मेरे पास है 20 लीटर, ठीक है। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3:2। ये मेरे पास मिल्क है और ये मेरे पास क्या है वाटर, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों 20, तो एक की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना आ गया 12 और ये कितना आ गया 8। क्लियर? इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर आर रिमूव्ड, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब आपने 10 लीटर मिक्सचर रिमूव करना है तो वो किस रेशो में जाएगा, वो इसी 3:2 में जाएगा। यानी यहां से आप 10 लीटर निकालोगे ना तो वो किस रेशो में जाएगा 3:2। इज इट विजिबल? यस। यानी ये कितना जाएगा 10, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 10 है मेरे पास, ये निकलेगा 6 और ये निकलेगा कितना आपके पास 4। तो मिल्क रेशो वाटर कितना रह गया भाई, 12 में से 6 गए 6 और 8 में से 4 गया 4, यानी अब मेरे पास, आप देख सकते हो 10 लीटर निकालने के बाद भी मेरे पास 10 लीटर बचा, टोटल मेरे पास कितना था 20। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एंड रिप्लेस विद इक्वल क्वांटिटी प्योर मिल्क, यानी प्योर मिल्क कितना डाल दिया, यानी अब कितना हो गया 16:4, है ना, कि 16 लीटर मिल्क है तो 4 लीटर क्या है मेरे पास वाटर है। ठीक है, इसका मतलब रेशो में ये कितना है 4:1। अगेन क्या किया, अगेन क्वेश्चन कह रहा है आपने सेम 10 लीटर निकाला, तो 10 लीटर निकाला तो भाई 5 की वैल्यू कितनी आ गई 10, एक की वैल्यू 2, -8 -2, तो ये कितना हो गया 16:4। तो भाई यहां से 8 निकालिए और यहां से 2 निकालिए, तो ये कितना हो गया 8:2। क्लियर? अब आपके पास ये एक्चुअली में गया, ये आपके पास मिल्क है और ये आपके पास क्या वाटर, ये हो गया +10, ये हो गया 18 और ये हो गया 2, 9:1। यही मेरे से पूछा था, बताइए मुझे कितना मिलेगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 9:1। दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेटा, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। चले, चलो चलो जी, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू होती है 2-3 क्वेश्चंस की। क्या दिया है, अ कंटेनर कंटेन्स 50 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दैट 8 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। वो कह रहा है जी अपने पास एक 50 लीटर का कंटेनर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिल्क है, ठीक है। फ्रॉम दैट 8 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। आपने क्या किया 8 लीटर का मिल्क निकाला और उसके वाटर को ऐड कर दिया। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। देखो एक बात याद रखना, जब मल्टीपल टाइम सेम प्रोसेस हो रहा है ना, 2 बार 3 बार 4 बार, तब वहां पे कुछ खास है। क्या आएगा, हाउ मच मिल्क इज कंटेंट इन द कंटेनर। देखो मेरे पास एक फॉर्मूला याद रखना, 1 माइनस ऑफ क्वांटिटी आउट अपॉन
टोटल क्वांटिटी नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है रिमेनिंग अपॉन टोटल। ये क्या मेरे पास एन क्या नंबर ऑफ टाइम्स, ये क्या मेरे पास नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखो जरा ध्यान से, आपने क्या किया है, अ कंटेनर इज फिल्ड विद, देखो भाई 1 माइनस ऑफ क्वांटिटी आउट, कितनी आउट की गई है 8 लीटर, टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास 50, और ये फर्दर 2 टाइम्स, मतलब एक बार करने के बाद 2 बार, यानी कितनी बार 3 बार, इज इक्वल टू रिमेनिंग मुझे निकालना है, और टोटल मेरे पास कितना दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ध्यान रखिए, मैंने कोशिश की है कि पूरे तरीके से फॉर्मूला समेत आपको बताऊं। तो भाई ये कितना हो गया मेरे पास, देखो 4 25, 25 माइनस 4 कितना हो गया 21/25 गुना 21/25 गुना 21/25, और ये 50 जब यहाँ पे आएगा तो कितना हो गया 50, तो दो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 29.63। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ता हूँ, ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर करवा दूंगा। क्लियर, तो 29.63 बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ वाइन अ थीफ हैज स्टोल 15 लीटर ऑफ वाइन एंड रिप्लेस इट विद सम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, it again repeats the same process, thus in 3 attempts the ratio of wine and water becomes 343:169, the initial amount of wine in the container was। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन किया ना, जैसा भी मैंने लास्ट क्वेश्चन किया, ये वैसे वाला ही, मतलब क्या था 1 माइनस क्वांटिटी आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू रिमेनिंग अपॉन टोटल। अब आप कहोगे सर रिमेनिंग अपॉन टोटल का क्या सीन है इसमें, देखो उसने क्या बोला, ओह माफ कीजिएगा, वही वाला क्वेश्चन आ गया। देखो इसका मतलब रिमेनिंग अपॉन टोटल का क्या सीन है, देखो इसमें 1 माइनस ऑफ क्वांटिटी आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू, देखो रिमेनिंग है, उसने कहा अगर 3, अगर टोटल मेरे पास 343 रेशियो कितना था 169, यानी अगर 343 बचा है तो टोटल कितना होगा 343 प्लस 169। क्लियर, तो ये कितना आ गया मेरे पास 343 अपॉन कितना आ गया भाई 9 10 11 12 और 34 और 16 50, तो 512। क्लियर डन। अब देखो मेरे पास एक खास बात क्या होती है इसमें, 1 माइनस ऑफ, मुझे क्या बोला जा रहा है भाई 15 लीटर ऑफ वाइन एंड रिप्लेस विद वाटर, यानी 15 अपॉन टोटल क्वांटिटी, और ये कितनी बार हो रहा है मेरे पास 3 अटेम्प्ट क्यूब, यानी 7/8 का होल क्यूब। ये बताइए समझ आई बात, यस ये समझ आनी चाहिए आपको। क्लियर, चलिए भाई इसको देखो काटो जरा, तो ये कितना रह गया मेरे पास 1 माइनस 15 अपॉन टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना 7/8, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 7/8 इज इक्वल टू 15 अपॉन टोटल क्वांटिटी, तो ये कितना आ गया 1/8 इज इक्वल टू 15 अपॉन टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 15 8 120 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है भाई इसका आंसर। क्लियर, तो जब ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो दहाड़ मारो और फटाफट कर दो इस क्वेश्चन को। चलिए चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 3 मिक्सचर्स of milk and water are mixed in 1:2, 2:3 and 3:4, the ratio of water and milk in the mixture is। अच्छा क्वेश्चन है, करिए। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और करने की कोशिश करो। चलो मैं थोड़ा लिख दूं, देखो मुझे क्या दिया है, मैं बोल रहा हूँ भाई ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, पहला किसमें 1:2, दूसरा किसमें 2:3, और तीसरा किसमें, ये मेरे पास क्वांटिटीज बची हुई है। क्लियर, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा खास क्या क्वेश्चन अलग क्यों है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्यों है, ये क्या कह रहा है इक्वल क्वांटिटीज, मतलब क्या है मेरे पास ए बी का जो रेशियो आ रहा है क्वांटिटीज है, मतलब पहले वाले दूसरे वाले तीसरे वाली बराबर है। कैसे बराबर है, देखो ये कितना दिया है 3, ये कितना दिया है 5, और ये कितना दिया है 7। ठीक, तो भाई बराबर कैसे करेंगे, 3 5 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, ये 3 है, इसको बराबर करने के लिए क्या करो गुना 5 गुना 7, ये किसके बराबर है भाई गुना करो कितना, एक 3 6 1 7 चाहिए इसको,
इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 5 चाहिए और एक 3 चाहिए, हो गए बराबर सारे। कैसे बराबर आएंगे देखते हैं जरा इसको। देखिए ये कितना हो गया भाई, 35 हो गया, यानी A/B जब आप निकालेंगे फर्स्ट में तो कितना आ गया 35/70। सेकंड की बात करेंगे 21, 21 दूनी 42, 21 दिया 63, सॉरी। तो ये कितना है 15, 15 थी 45, 15 चौके 60। अब ऐड करके देखो जरा ये कितना है 105, 105 और ये भी कितना है 105। क्लियर। तो अब क्वांटिटीज बराबर हो चुके हैं। द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, वाटर टू मिल्क यानी ये वाटर था और ये मिल्क था। ऐड कर दो जरा, ये कितना है 5 10 दोबारा 4 4 8 9 10 11, तो कितना आ रहा है मेरे पास, क्या बोल रहा है वो, चलो पहले ऐड करते हैं उसके बाद देखें कितना आ रहा है। 4 4 9 10 11, 110 और 12 122। एक मिनट में देखो इसमें दिया क्या हुआ है, मिल्क एंड वाटर एक्चुअली ये मिल्क है और ये वाटर है। मुझसे पूछा किसका है, वाटर टू मिल्क, मतलब उल्टा पूछा है भाई। 7 6 13 6 19 193। तो आंसर कितना आएगा मेरा 193 रेशो। ये मेरे पास मिल्क वाटर है, मुझे वाटर मिल्क पूछा है, तो कितना आएगा 193 रेशो 122। तो 193 रेशो 122, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग और क्या चीज मुझसे पूछी हुई है, जल्दी से नोट कीजिए। चलेंगे, शायद एक और क्वेश्चन है मेरे पास शायद। चलिए चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, शायद बढ़ते हैं उसकी तरफ। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू to reduce 9 ml solution containing 50 liter alcohol to a lotion containing 30% alcohol। 50% से 30% लेके आना है। कैसे करेंगे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। देखो मुझे क्या दिया भाई, अगर मैं बात करूं 9 ml सोल्यूशन की, क्लियर, इसमें मेरे पास क्या दिया है, इसमें मुझे दिया है, ये अभी टोटल मेरे पास क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडिड टू रिड्यूस 9 ml लोशन कंटेनिंग 50% अल्कोहल। 50% अल्कोहल है इसमें, ठीक है, यानी 4.5 अल्कोहल होगा और 4.5 लोशन का कोई पार्ट होगा, ठीक है। द अमाउंट, ये टोटल मेरे पास लोशन है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अल्कोहल को क्या करना 30% लेके आना, ये वो डेफिनेटली फिर वाटर ही होगा मेरे पास, ठीक है। अब देखो जरा, ये मेरे पास 100% है, ऐसा क्वेश्चन मैं करके आया हूं, तो अब मैं उम्मीद करूंगा ये वाटर है और ये मेरे पास अल्कोहल है। अब वो क्या कह रहा है भाई, अल्कोहल कितना चाहिए मुझे, 30% अल्कोहल चाहिए, तो 70% वाटर चाहिए होगा मेरे को डेफिनेटली। वो क्या कह रहा है, आपको क्या ऐड करना है, दैट वाटर शुड बी एडेड, तो वाटर ऐड करूंगा तो अल्कोहल मुझे कांस्टेंट चाहिए होगा, यस और नो। इसका मतलब ये कितना चाहिए होगा 4.5, यानी 30% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4.5। 100% की वैल्यू कितनी आएगी फिर 45/10 गुना 1/30 गुना 100। तो भैया काटिए, 2 0 से 2 0 गए, तो ये कितना है 15। यानी मेरे पास जो फाइनल अब सोल्यूशन है वो कितना आ गया 15 लीटर, यानी जो 9 लीटर था 15 लीटर आ गया, यानी कितना 6 लीटर आपने इसमें ऐड किया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 6 ml इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर। तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इन क्वेश्चंस में कुछ अलग लेके आऊं, कुछ खास लेके आऊं, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं और अच्छे से इसको कर पाएं। क्लियर। तो बेटा फिर मैं बताऊं, नोटिफिकेशन की वेट करना मूर्खता साबित हो सकती है, क्योंकि जब आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कोई बच्चा निरंतर तैयारी में लगा हुआ है, वो आपके साथ हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में या इस अटेम्प्ट में पंजाब की जॉब लेना चाहते हैं, जैसे कोई भी जॉब हो, जैसे वो बेटा नायब तहसीलदार हो, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो, चाहे वो पंजाब पटवारी हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई हो, चाहे पंजाब पुलिस आपका कांस्टेबल एसआई हो, चाहे एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो, फीस 20,000 नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ कितनी है 4,999। तो 4,999 में अपना पटवारी बनने का, एसआई बनने का,
टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो आपका फूड कोऑपरेटिव हो, चाहे आपका फूड इंस्पेक्टर हो, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को सपना इजीली पूरा कर सकते हैं। पूरी मेंटरशिप मिलेगी पूरी डेडिकेशन के साथ, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, बस आपको थोड़ा सा दम लगाना है और हमारे साथ जुड़ना है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। थैंक यू, और लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स।